हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है अ, आपकी तरफ क्यों वो अट्रैक्ट हुए। आखिर आप में आपके पर्सन को ऐसी कौन सी बात उनको अट्रैक्ट कर गई जो आपको वो पहली नज़र में ही आप उनको पसंद आ गए। आपके जो क्रश है या आपको जो लाइक करता है उनको आपकी कौन सी बात अच्छी लगी, वो आपकी कौन सी बात उनको अट्रैक्ट कर गई। वो जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था, फर्स्ट टाइम आपको देखा, तब उनके माइंड में आपके लिए क्या थॉट्स चल रहे थे। आप में आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ उनको अट्रैक्ट कर गई और वो आपको दिल दे बैठे, या आप उनको पसंद आ गए। चलिए हम देखते हैं। आप में आपकी ऐसी कौन सी बात आपके पर्सन को अट्रैक्ट करती है, और वो जब आपको पहली बार मिले थे, जब उन्होंने आपको पहली बार देखा, तब वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके माइंड में, उनके दिल में आपके लिए क्या थॉट्स चल रहे थे। जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, तब आपकी कौन सी बात आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर गई और उनको आप पसंद आ गए। तो आज हम देखेंगे कि आपकी कौन सी बात आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर गई, और फर्स्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा था, तब उनकी करंट फीलिंग क्या थी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। और फिर लास्ट में एंजल मैसेजेस भी देखेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ swords, पेज ऑफ wands, द फूल, द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जब आपके पर्सन ने आपको देखा था, तब बहुत सारे लोग आपके आसपास हो सकते हैं। शायद आप कोई फैमिली फंक्शन में उन्होंने आपको देखा हो, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। शायद कुछ लोगों के लिए वो आपकी फैमिली में आते जाते हो सकते हैं, या कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, वहाँ पर उन्होंने आपको देखा हो। आपके घर कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, या किसी फैमिली फंक्शन में उन्होंने आपको देखा हो सकता है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, तो सारी ही राशि के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सारी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। जब आपके पर्सन ने आपको फर्स्ट टाइम देखा, तो वो बस आपको देखते ही रह गए। आप उनको बहुत ही अ, आपका फिजिकल लुक उन्हें बहुत ही अट्रैक्ट कर गया। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके पर्सन को काफ़ी पसंद आ गया। शायद कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ आपका कोई मनी मैटर से जुड़ा कुछ कनेक्शन भी हो सकता है। शायद आप वर्क प्लेस पर आपके पर्सन ने आपको देखा हो, या वो आपके बॉस हो सकते हैं। आप जहाँ पर जॉब करते हो, या आप वर्क प्लेस पर जहाँ पर आप काम करते हो, आप शायद टीम वर्क हो सकती है, तो वहाँ पर वो शायद आपके बॉस हो सकते हैं। या आप लोग साथ में काम करते हो सकते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने शायद आपको देखा था। वो आपके लिए बहुत ही पैशनेट है, वो आपको पाना चाहते हैं। वो किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर वो आपको पाना चाहते हैं।
आप उनको बहुत ही आपका जो आउटर लुक है वो उन्हें काफ़ी पसंद आ गया। शायद आप बहुत ही ब्यूटीफुल या बहुत ही हैंडसम हो सकते हो, और उन्होंने पहली ही नज़र में जब आपको देखा तो तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके साथ उन्हें रिलेशन बनाना ही है, इस रिलेशन को आगे लेके जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था तभी उनके दिल ने उनको एक इंडिकेशन दे दिया था कि यही आपकी डेस्टिनी है, आप उनकी डेस्टिनी हो, आप ही उनका नसीब हो। जैसे ही उन्होंने आपको देखा तो फर्स्ट टाइम उन्हें ऐसा ही लगा कि जैसे उनकी तो डेस्टिनी ने ही आपको उन्हें उनसे मिलवाया है। ऐसा उन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा तब उनकी करंट फीलिंग यही थी। वो आपको बहुत ही चाहते हैं। उन्होंने जब आपको देखा उसके बाद शायद उन्हें और भी बहुत सारे प्रपोज़ल्स भी मिले थे, लेकिन उन्हें आपके सिवाय कोई और अच्छा ही नहीं लगा। उनके माइंड में, उनके दिल और दिमाग में बस आप ही बस गए उनके सिवा। शायद उन्हें और भी लव के प्रपोज़ल मिले हो, या और भी कुछ लोगों ने उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की हो, लेकिन उनका दिल आप में ही बस गया। आपके सिवा उन्हें और कोई पसंद ही नहीं आता, किसी और चीज़ में उनका इंटरेस्ट ही नहीं लगा। जब उन्होंने आपको देखा उसके बाद वो बस दिन रात आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। शायद वो आपको बताए ना बताए, लेकिन जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तो उसके बाद वो बस अ, उन्हें कुछ काम करने का कुछ टाइम तो कुछ उन्हें काम करने का मन ही नहीं लगा। वो बस पूरा दिन आपके ही बारे में सोचते रहते थे। बस दिन रात वो बस उन्हें आपके ख़्यालों में खोए रहना ही पसंद बहुत ही आता है। वो आपको ही इमेजिन करते रहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें, आप उनके साथ हो, ये सब वो इमेजिन करते रहते हैं। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो इस प्यार की दुनिया में वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो अ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। वो एक नया ही एक्सपीरियंस आपके साथ लेना चाहते हैं प्यार का। उन्हें जो फीलिंग आपको देखकर उन्हें जो फीलिंग आई, जो आपके लिए वो पैशनेट हुए, वो आज तक उन्हें ऐसी फीलिंग किसी के भी लिए उनके दिल में नहीं आई। इतना वो आपको लेकर पैशनेट है, और आपके लिए वो कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है। वो ये भी सोचते हैं कि अगर आपके लिए कुछ भी करना पड़े तो वो कर लेंगे। कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, वो उन सब से लड़ने के लिए रेडी है। लेकिन आपको वो अपनी तकदीर में लाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, वो आपको अपना नसीब मानते हैं। आप उनकी लाइफ में अगर आ गए तो उनका तो नसीब ही खुल जाएगा, ऐसा वो सोचते रहते हैं। पूरा दिन वो बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे आपको अपनी लाइफ में लेके आए। अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो उनका तो तकदीर ही बदल जाएगी। उनकी तो जैसे नसीब का पहिया ही घूमने लगेगा। ऐसी उनकी फीलिंग्स। वो बहुत ही एक्साइटेड थे जब फर्स्ट टाइम उन्होंने आपको देखा, आपको मिला, वो आपको मिले थे तब। वो अभी जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा तो वो बस उन्हें और कोई कुछ काम करने का या और किसी चीज़ में उनका मन ही नहीं लगता था। वो पूरा दिन बस आपको ही सोचते रहते थे। वो आपके साथ इमेजिन करने लगते थे कि आपको लेके वो कहीं घूमने जाए, एक नई शुरुआत करे, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाए। वो आप उनके साथ ही हो, ऐसा वो आपको पूरा दिन आपके ही ख़्यालों में वो खोए रहते थे। उन्हें ये लगता ही नहीं कि आप उनके साथ हो या नहीं हो, क्योंकि वो पूरे दिन आपके ही ख़्यालों में डूबे रहते थे, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा तब। अ, शायद आपकी लाइफ में जब आपके पर्सन ने आपको देखा तब कोई थर्ड पर्सन भी आप दोनों के बीच में था। अ, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, तो आपके पर्सन जो आपको लाइक करते हैं वो ये भी सोचते थे कि
आप उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, उनके ऊपर इतना फ़ोकस नहीं कर रहे हो जितना वो आपके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। वो जितना आपको देखते हैं, उतना आप उनको नहीं देखते। शायद आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। और जब आपके पर्सन ने आपको देखा तब आपके पर्सन की एज मुझे बहुत ही यंग एज दिखती है। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने आपको देखा, आपके पर्सन की मुझे काफ़ी यंग एज दिखती है। वो आपके लिए बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही पैशनेट है, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए वो कोई भी डिसीज़न लेने के लिए रेडी है। और अगर एक बार आप उन्हें हाँ बोल देते हो तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये उन्होंने ठान लिया है कि बस आप ही उनकी डेस्टिनी हो, आप ही उनकी तकदीर हो। ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। काफ़ी कभी-कभी तो वो रात में सो भी नहीं पाते हैं। आपकी याद उनको इतना आती है तो कभी-कभी रात में सो भी नहीं पाते हैं, उनको इतनी आपकी याद आने लगती है। आपका लुक काफ़ी उन्हें पसंद आता है शायद। अ, कोई करियर से जुड़ा आप दोनों कुछ लोगों के लिए आप दोनों सेम प्रोफ़ेशन में हो सकते हैं। एक ही जगह पर आप साथ में जॉब या बिज़नेस करते हो सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। अगर आपकी कौन-सी चीज़ आपके पर्सन को अट्रैक्ट करती है, तो एक तो आपका फ़िज़िकल आउटर लुक उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करता है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल या बहुत ही हैंडसम उन्हें लगे थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था। वो बस आपको देखते ही रह गए थे। उन्हें उन्हें ऐसा लगा था कि मैंने आज तक ऐसा ब्यूटीफुल पर्सन मैंने अपनी लाइफ़ में कभी देखा ही नहीं, ऐसी उनकी फीलिंग थी जब उन्होंने आपको देखा तब। आपका बातचीत करने का स्टाइल, शायद आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो। दूसरों की हेल्प करना, ये भी आपके पर्सन ने आपके बारे में पता किया है कि आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को मदद करना, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी पसंद हो सकती है। वो आपको अपना प्यार का कप देना चाहते हैं, वो आपको एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो आपको बहुत ही लाइक करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं और आपके लिए उनके दिल में बहुत ही फीलिंग्स है। वो कभी-कभी सैड भी हो जाते हैं। वो अगर आप उनकी लाइफ में नहीं रहते तो वो बहुत ही अपने को मायूस और उदास फ़ील करते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आए तो उनके लिए तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसी उनकी फीलिंग्स रहती है। आप दोनों में शायद फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, या आप रिच हो सकते हो या आपके पर्सन रिच हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। इस वजह से भी वो सोचते रहते हैं कि आपको अ, अपने दिल की बात बताए या ना बताए, क्योंकि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये भी उनके माइंड में चलता रहता है। आपके कपड़ों का स्टाइल उन्हें बहुत ही पसंद है। शायद कुछ लोगों को रेड कलर या येलो कलर पसंद हो सकता है। कुछ लोगों को ब्लैक कलर भी पसंद हो सकता है। रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन भी हो सकता है। तो इन कपड़ों में शायद आपके पर्सन ने आपको फर्स्ट टाइम देखा था। अ, जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था तब शायद आपने ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर या येलो कलर का कोई कपड़ा पहना था। तो वो उस लुक में आपको काफ़ी आप बहुत ही जच रहे थे, वो काफ़ी आपको पसंद करने लगे। वो फर्स्ट टाइम ही जब आप उ उसने आपको देखा तो बस देखते ही रह गए।
कुछ कलर कुछ लोगों पर बहुत ही जचते हैं, तो तब शायद आपने कोई ऐसा कलर का कोई ऐसा सूट या ऐसा कोई कपड़े पहने थे कि बस आपके पर्सन ने जब आपको देखा तो वो देखते ही रह गए। और आपकी बात करने की स्टाइल भी काफ़ी यूनिक है। आपकी आवाज़ काफ़ी यूनिक हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो, आप सबकी हेल्प करते हो, सबको अगर आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, तो आप सबको अगर किसी ने आपको हेल्प करने के लिए बोला तो आप किसी को मना नहीं करते, किसी की भी हेल्प करने के लिए आप रेडी रहते हो। फिर चाहे उसके लिए आपको कभी-कभी लोग आपका मिसयूज़ भी करते हैं, आपका काइंड नेचर होने का कभी-कभी लोग आपका एडवांटेज भी लेते हैं। और इस वजह से आप कभी-कभी बहुत ही दुखी हो जाते हो, टेंस हो जाते हो। लेकिन ये बात भी आपके पर्सन को काफ़ी पसंद आती है कि आप अपने ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आए तो भी आप दूसरों की हेल्प करते हो, फिर आपके वो फ्रेंड्स हो या आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आप अपनी परवाह किए बिना सामने वाले की हेल्प करते रहते हो। ये भी आपके पर्सन आपकी ये चीज़ को भी नोटिस करते रहते हैं। बस वो दिन रात बस उनके माइंड में बस एक ही थॉट्स चलता रहता है कि बस कैसे भी करके आपको वो अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, आपको अपनी डेस्टिनी बनाना चाहते हैं, वो आपको अपना नसीब मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो उनकी तो जैसे किस्मत ही खुल जाएगी, उनका तो जैसे नसीब ही खुल जाएगा। और वो डेस्टिनी से, यूनिवर्स से आपके लिए वो प्रेयर भी करते हैं, आपको माँगते भी हैं कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि आप उनकी लाइफ में आ जाए। वो कभी-कभी हर जगह पर वो आपको माँगते रहते हैं, गॉड से, यूनिवर्स से वो आपके लिए प्रेयर भी करते हैं कि गॉड आपको उनकी लाइफ में भेज दे, उनकी डेस्टिनी को सँवार दे। ये भी वो अक्सर आपके लिए दुआ माँगते हैं, प्रेयर करते हैं यूनिवर्स से। होप होप गाइज़ मैंने सारे मैसेज आपको डिलीवर कर दिए हैं। चलिए अब एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो हम देखते हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो हम देखते हैं। विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगर आप किसी का प्रपोज़ल आने का वेट कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, अगर रिसेंटली आपने किसी चीज़ का जॉब या बिज़नेस या कुछ भी स्टार्टअप किया हो, या आप किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स में आपका वो काम बनने वाला है। जिस काम को लेकर आपके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, या आप किसी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, तो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि कुछ वीक में आपका वो काम बनने वाला है। सक्सेस, अगर आप अभी करियर के बारे में सोच रहे हो, या जॉब या बिज़नेस के बारे में अगर आपने कुछ प्लानिंग किया है, या आप बहुत ही टेंस रहते हो, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस आपको मिलने वाली है। सक्सेस ऑन द वे है और रास्ते में ही है। अब कुछ ही टाइम में आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो आपको होप नहीं छोड़नी है और मेहनत करते रहना है। लुक फॉर अ साइन, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी आसपास की एक्टिविटीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए, नज़र रखिए। आपको अगर आपको कुछ चीज़ों के आंसर नहीं मिल रहे और आपको कुछ चीज़ों के आंसर चाहिए, तो आप अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। आपको कुछ ना कुछ साइंस एंजल्स की तरफ से मिलते ही है, और आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं एंजल्स के मैसेज को। तो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, और आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है उनके ऊपर आप फोकस कीजिए। शायद आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हो, या आपको कहीं अचानक से फेदर मिल रहा हो, या फेदर
दिख रहा हो या नंबर्स आपको एक ही नंबर्स बार बार पॉपअप हो रहा हो, तो ये सब एंजल्स के साइंस होते हैं। तो आपके एंजल्स आपको बोलते हैं कि आप उन साइंस के ऊपर फोकस कीजिए। वो आपको कुछ आंसर देना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो आप भी अपने आसपास जो चीज़ें होती है उनके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।